विकास तुम्हारा लड़का है। जब मेरे बेटे के नाम से वोट मांग रहे हैं, चूंकि शहर में समस्या क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ये बेईमान प्रवृत्ति के लोगों की सरकार है और आज हिसार की जनता ने सरकार को दूर छोड़ा। बीजेपी तो विकास के नाम पर जो है वोट मांग रही है और कह रही है अच्छा खासा विकास करवाया था। विकास तुम्हारा लड़का है। जब मेरे बेटे के नाम से वोट मांग रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट इनकी जीरो है। बता देगा ना शाम तक मतदान। अगर डेवलपमेंट करी होती, लोगों का आकर्षण होता सरकार के प्रति, तो मतदान बढ़ता कि नहीं बढ़ता। ये कम मतदान सरकार के प्रति नाराजगी। तो जैसे आप लगातार यहाँ आप और आपके सभी एमएलए विधायक यहाँ डटे रहे, तो आपने क्या क्या हिसार शहर की प्रमुख समस्याएं देखी जो लोग तरसते हैं? आप मुझे ये पूछोगे शहर में समस्या क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि इन्होंने जात पात मजहब और धर्म का जहर फैलाने से सिवाय, समाज को तोड़ने से सिवाय कुछ नहीं किया। हमने जो सीवरेज बनाए थे उनकी सफाई नहीं करा पाए, सीवरेज बंद पड़े। हमने जो वाटर सप्लाई के सिस्टम किया था इसी आजाद नगर के इलाके में, बहुत बड़ा वाटर टैंक, उसकी सफाई नहीं करवा पाई। हमने जो लुवास विश्वविद्यालय बनाया था उसमें आज तक एक स्टाफ या फैकल्टी नहीं भर्ती कर सके। हमने थर्मल पावर प्लांट लगाए थे, उनमें कोयले की सप्लाई पूरा नहीं कर सके। हमने एटॉमिक पावर का एक वो बनाया था थर्मल पावर प्लांट, उसको आज कितने वर्ष हो गए, 2009 या 10 में उसका माननीय स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने शिलान्यास किया था, आज तक उसको नहीं चला सके। यानी कि इन्होंने किया क्या, एक्सप्रेस हाईवे हमने बनाए, हांसी रोहतक रेलवे लाइन हमने जुड़वाई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वोट इनको लोग क्यों दे। ये तो वैसे तो हिसार के लोगों ने ना लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया ना विधानसभा में दिया। एमपी भी यहाँ कांग्रेस का, एमएलए हिसार से इंडिपेंडेंट, और अब मेयर भी कांग्रेस का बन जाएगा। यहाँ बीजेपी का कुछ है नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी इसको लेकर काफी संवेदनाएं प्रकट की है। तो अच्छी बात, क्योंकि वो तो हमारे नेता हैं, उनको तो करनी चाहिए थी, कर दिए। और हुड्डा साहब तो वैसे ही पहले से कह रहे हैं कि जो मैंने काम करवाए थे उनको तो ये कहीं पूरा भी नहीं कर पाए। सड़कें बनाई थी, टांकी नहीं लगा सके। वो अपने हिसार की देख लो आप। कॉलेज बनाए थे, आज अखबार में पढ़ रहा हूं, 2 साल से एचपीएससी की एक एडवर्टाइजमेंट आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। आज फिर आएगी, 15 मार्च तक बच्चे फार्म भर सके। और आई बार कहते हैं जो बच्चे रह गए थे उनको मौका दे रहे हैं। ये बेईमान प्रवृत्ति के लोगों की सरकार है और आज हिसार की जनता ने सरकार को दूर छुटा दी है। कानून व्यवस्था को सर कैसे चौपट है ही नहीं कानून व्यवस्था, कंट्रोल ही नहीं है किसी पर। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझते। मुख्यमंत्री जी की कमर के पीछे रिमोट कंट्रोल हो, दिल्ली से दबता है। तो मान लो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर रिमोट से कोई बार मुहूर्त कर दिया ना, या उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया, है ना। जो रिमोट कंट्रोल करते पासे पहले फिर कौन करे भाई। हमारे सरकार का, हरियाणा सरकार का रिमोट सरकार के कमर पे है, उसका बटन दिल्ली से दबता है। और जब तक ये बटन दिल्ली से दबेगा, हरियाणा प्रदेश की जनता का यही हर्ष होगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।